हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधन पाद के 54वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के 5वें भाग प्रत्याहार के बारे में बताया है। इसके पहले के सूत्रों में उन्होंने यम, नियम, आसन और प्राणायाम के बारे में बात की थी। तो देखते हैं साधन पाद का 54वां सूत्र। साधन पाद का 54वां सूत्र है स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। इस सूत्र में उन्होंने प्रत्याहार को डिफाइन किया है या प्रत्याहार की परिभाषा दी है। तो सबसे पहले शब्दों का अर्थ जानते हैं, फिर पूरे सूत्र को एक साथ समझते हैं। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर स्व। स्व का अर्थ होता है अपना। विषय, यहाँ पर उसके विषय की बात हो रही है, उसके कामों की बात हो रही है। और किसकी बात चल रही है यहाँ पर? इंद्रियों की बात हो रही है। अगला शब्द आता है यहाँ पर असंप्रयोगी। संप्रयोग का अर्थ होता है कि मिलन होना, मिल जाना या जुड़ जाना। असंप्रयोग का अर्थ होता है कि अलग हो जाना या संबंध तोड़ लेना, या फिर हम ऐसे कहेंगे कि इससे विरक्त हो जाना। और अगला शब्द आता है यहाँ पर चित्त स्वरूपानुकार। यहाँ पर तीन शब्द हैं। सबसे पहला शब्द है चित्त। चित्त का अर्थ है यहाँ पर अंतःकरण से। स्वरूप, स्वरूप का अर्थ होता है अपने वास्तविक रूप में या अपना वास्तविक रूप। और अनुकार, अनुकार का शाब्दिक अर्थ होता है अनुकरण करना। इसको हम कह सकते हैं कि फॉलो करना। तो चित्त स्वरूपानुकार का अर्थ होगा कि चित्त के अपने वास्तविक रूप के अनुसार हो जाना। और फिर इसके बाद का शब्द आता है इंद्रियाणाम। इंद्रियाणाम का अर्थ हुआ इंद्रियों का। और इसके बाद है इव। इव का अर्थ होता है समान या ही। और आखिरी शब्द है यहाँ पर प्रत्याहार। प्रत्याहार है। तो इस सूत्र को समझने के लिए हम सारे शब्दों को एक साथ रखते हैं और इनको सही क्रम में रखकर इसका अर्थ समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहला शब्द आएगा यहाँ पर इंद्रियाणाम। इंद्रियाणाम का अर्थ हुआ इंद्रियों का। फिर आता है स्व विषय असंप्रयोगे। स्व यानी अपने विषय से संबंध तोड़ लेना। इंद्रियाणाम स्व विषय असंप्रयोगे, इसका अर्थ यह हो गया कि इंद्रियों का अपने विषय से अलग हो जाना, अपने विषय से दूर हो जाना, अपने विषय से संबंध तोड़ लेना। और इसके बाद क्या कहते हैं कि चित्त स्वरूपानुकार इव। और फिर क्या कि चित्त के वास्तविक रूप के समान ही अनुकरण करना। प्रत्याहार, प्रत्याहार है। तो सूत्र का शाब्दिक अर्थ यही हो गया कि इंद्रियों का अपने विषय से संबंध तोड़ लेना और चित्त के वास्तविक रूप के अनुसार ही हो जाना या उसके अनुसार ही काम करना प्रत्याहार है। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि इंद्रियों के विषय क्या है। इंद्रियों के बारे में पीछे के सूत्रों में डिटेल में बात की गई है, तो आप चाहें तो पीछे के सूत्र देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली ज्ञान इंद्रियों की बात हो रही है। और ज्ञान इंद्रियां क्या हैं? हमारी आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। और इनके विषय क्या होते हैं? आंखों का विषय है देखना। आंखें हमेशा खूबसूरती देखना चाहती हैं। कानों का विषय है सुनना। नाक का विषय है सूंघना। जीभ का विषय है स्वाद लेना। और त्वचा का विषय है स्पर्श या छुअन। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आंखें हमेशा कुछ ना कुछ खूबसूरत देखना चाहती हैं, यानी जो भी बाहर की दुनिया में है उसको देखना चाहती हैं। और जीभ का विषय है स्वाद लेना। जीभ हमेशा चाहती है कि कुछ ना कुछ टेस्टी मिलता रहे। अब टेस्टी किसी के लिए मीठा हो सकता है, किसी के लिए चटपटा हो सकता है, किसी के लिए नमकीन हो सकता है। ये हो गए इनके बाहर के विषय। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि जब इन विषयों से हम विरक्त हो जाते हैं, यानी ये इंद्रियां हमारी इन विषयों से दूर हो जाती हैं, इन विषयों को छोड़ देती हैं और चित्त के वास्तविक रूप को फॉलो करने लगती हैं या चित्त के वास्तविक रूप के समान हो जाती हैं, हम उसे ही प्रत्याहार कहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जीभ का विषय हो गया स्वाद लेना। अब कुछ भी अच्छा दिखा, कुछ मीठा दिख गया या कुछ नमकीन दिख गया, कुछ चटपटा दिख गया, मन हमारा तुरंत होता है कि इसको खाकर देख लें, इसको स्वाद लेकर देख लें। और कई बार ये भी होता है कि खाने के बाद ये लगता है कि अरे मैंने गलत खा लिया,
मुझे नहीं खाना चाहिए था, मुझे अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है कि अभी हम इंद्रियों के वश में हैं। जैसा-जैसा हमारी इंद्रियाँ कहती जाती हैं, हम वैसा ही वैसा करते जाते हैं। और जब इनसे विरक्ति हो जाएगी, यानी कि जीभ हमारे हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, आँखें हमारी हमारे कंट्रोल में हो जाएँगी, ये बाहर की जगह जब अंदर की तरफ देखना शुरू कर देंगी, ठीक है? उसी को कहेंगे हम कि हमारी इंद्रियाँ अब कंट्रोल में आ गई हैं, यानी जो इंद्रियों के विषय थे, हमने उनको त्याग दिया है या इंद्रियों ने अपने विषय को त्याग दिया है। तो इस सूत्र का यही अर्थ है कि इंद्रियों का अपने विषय से दूर हो जाना, अपने विषय से अलग हो जाना और चित्त के स्वरूप के समान ही उनको हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में आप मदद कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।